नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। वोट मांगने वालों, एक नजर इधर भी डाल देना। अब तो मीडिया वाले भी कल्लू को भूल गए होंगे। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। इस पंक्ति से आप चौंक गए होंगे और चौंकाना भी लाजमी है, लेकिन यह पंक्ति बार बार और हर बार के चुनाव में लोगों को वह याद दिलाती है जब उत्तराखंड आंदोलनकारी उमेश चरण गुसाई को राज्य आंदोलन के दौरान आंदोलन करने की एवज में सजा सुनाई गई थी। तब टिहरी सहित राज्य में बहुत खतरनाक ढंग से जन आक्रोश उपजा था। इस दौरान के जुलूस में सरकार के पुतले पर लगाई आग में टिहरी का कल्लू नामक युवा झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। इसके बाद तत्काल उत्तर प्रदेश से पृथक राज्य उत्तरांचल हो गया, जो अब उत्तराखंड है। में नई टिहरी में कल्लू के नाम की मूर्ति और शिलापट लगवाया गया। मूर्ति के शिलापट पर शहीद भी लिखा हुआ था। पिछले 20 सालों से कल्लू की मूर्ति यह इंतजार कर रही है कि कोई है जो इस शहीद की मूर्ति का अनावरण कर दे। हालात कैसे बदलते हैं, यहाँ उसका उदाहरण स्पष्ट है कि अब तो उमेश चरण गुसाई भी तीसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष बनने की चाह में फिर से चुनाव मैदान में। इस आंदोलन के साक्षात गवाह रहे टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय से लोगों की अपेक्षा है कि शहीद कल्लू की मूर्ति का अनावरण किया जाए। लोग तो यह पूछ रहे हैं कि प्रचंड बहुमत की सरकार में इतनी ताकत नहीं कि इस शहीद की मूर्ति से एक कपड़ा हटा दो। दरअसल इन दोनों निकाय चुनाव की गूंज टिहरी शहर में गूंज रही है। टिहरी नगर पालिका निकाय चुनाव में उतरे कई प्रत्याशी भी उसी छात्र संघ से आए हुए हैं, जहां कभी गंभीर कठेत उर्फ कल्लू छात्र संघ उपाध्यक्ष हुआ करता था। आजकल तमाम नेताओं और पन्ना प्रमुख के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशोर उपाध्याय, भूतपूर्व विधायक दिनेश दनय, धन सिंह नेगी भी प्रचार में घूम रहे हैं। जिस शहर में यह सफेद पोश साई चौक का लोकार्पण कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वहीं पर इनकी संवेदनशीलता की पोल खुल रही है। 19 फरवरी 2004 को दुनिया को विदा कहने वाले गंभीर सिंह कठेत, जो कि टिहरी में छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे, की मूर्ति नई टिहरी शहर के बौराड़ी में लगी है, जिस पर से 20 साल बाद भी पर्दा नहीं हटाया जा सका। आपको बता दें कि बौराड़ी नई टिहरी में गंभीर सिंह उर्फ कल्लू की मौत के बाद उसका पार्थिव शरीर पुरानी टिहरी के संगम में ले जाया गया। तब टिहरी शहर को बांध की झील में डुबाने की तैयारी चल रही थी। उस दिन टिहरी के अन्य पत्रकारों सहित वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत भी वहां मौजूद थे। वे बताते हैं कि वही नहीं बल्कि वहां तमाम छोटे बड़े नेताओं, व्यापारियों, समाज सेवकों के अलावा हजारों की संख्या में पहुंचे आम लोगों की नम आंखों ने कल्लू को विदाई दी। वे आगे बताते हैं कि भगत सिंह कोश्यारी घाट पर तब पहुंचे जब चीता जल रही थी। उस समय नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे, कोश्यारी नेता विपक्ष थे, किशोर उपाध्याय विधायक मंत्री थे। तब से वे अब तीसरी बार विधायक बन गए, मंत्री रह लिए, प्रदेश अध्यक्ष रह गए, दिनेश दनय विधायक मंत्री हो गए, धन सिंह नेगी भी विधायक रह लिए। तीनों अब भाजपा में शामिल हैं, यानी कि प्रचंड बहुमत की सरकार में वे हैं। माला राजलक्ष्मी शाह भी तीसरी बार इसी टिहरी से सांसद है। तमाम तरह के वायदे हुए, घोषणाएं हुई, मूर्ति बनी, लेकिन आज तक शहीद कल्लू की मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ है। तब से आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। टिहरी की जनता बार बार माननीय किशोर उपाध्याय से यही आग्रह कर रही है कि अगर वे शहीद कल्लू की मूर्ति से पर्दा नहीं हटा सकते तो इस मूर्ति को टिहरी झील में डुबो दो, ताकि कल्लू के परिजन, नाते रिश्तेदार इसे रोज न देख सके, बल्कि ये सोचें कि उनका बेटा कल्लू कठेत टिहरी बांध की उसी झील में समा गया जिसकी बिजली अधिकांश राजस्व उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, और जो झील टिहरी में 6 विधायक पैदा कर गई, लेकिन उनके बेटे की मूर्ति से कपड़ा नहीं हटा सकती। जरा सोचो। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषयों पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।